जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्टो विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, एक यूनिक टॉपिक पर, कि किस प्रकार आपके पर्स में कोई एक स्पेशल फ़ोटो जब आप रखते हैं या अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं या उस फोटो को आप ज़्यादा देखते हैं और देखते देखते अपनी आँखों में ही आप आत्मसात कर लेते हैं और आपकी आँखों में वो तस्वीर, वो इमेज, वो फ़ोटो बस जाती है। तो किस प्रकार यह फ़ोटो आपके कैरियर, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ के लिए लाभदायक हो सकती है, कैसे आपके जीवन में ये फ़ोटो चार चांद लगा सकती है। वीडियो पूरा देखिए और काम की बातें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, उनका भी भला होगा, आपका भी लाभ होगा। अगर आपको कोई कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, ग्रहों की ग्रह दशाओं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि से संबंधित कोई कष्ट है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, अपनी समस्या का कारण और निवारण जान सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने पर्स में एक फ़ोटो रखते हैं। कोई अपने माता पिता की रखता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड की रखता है, कोई अपनी वाइफ की रखता है, कोई अपने हस्बैंड की रखता है, कोई अपने बच्चे की रखता है, तो कोई अपने भगवान, किसी जिनको वो आराध्य मानता है उनकी रखता है। तो अपनी अपनी इंसान की मान्यता है। परंतु आज मैं राशि वाइज बताने वाला हूँ कि 12 राशि वाले किस की फ़ोटो अपने साथ कैरी करें, पर्स में, वर्क प्लेस पे या अपने गाड़ी में। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपने गाड़ी में भी आप उस फ़ोटो को रखेंगे डैशबोर्ड पर, तो आपको वो फ़ोटो लाभ पहुंचाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रोग्राम। अब सबसे पहले जो राशि आती है आप सभी जानते हैं, वो होती है मेष राशि। तो मेष राशि के जो लोग होते हैं, इनके जीवन में जो कष्ट ज़्यादातर, मेजॉरिटी जो कष्ट आते हैं हेल्थ रिलेटेड आते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये लोग थोड़े लापरवाह होते हैं, ठीक है। और क्योंकि फायर एलिमेंट की राशि है तो ये लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, कोई भी काम तुरंत करना चाहते हैं, तुरंत मिजाजी होते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करोगे, ठीक है, तो आपके फैसले भी कभी कभी गलत होते हैं। तो गलत फैसले लोगे, आपका आर्थिक नुकसान होगा। प्लस हर चीज़ जल्दी में करते हैं, खाते हैं जल्दी में, पीते हैं जल्दी में, तो इससे भी इनका हेल्थ ख़राब होने का चांस कई बार बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप मेष राशि वाले जातक तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने पर्स में, अपने वर्क प्लेस पे या अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाएं। और उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाने से आप इन चीज़ों से, इन कष्टों से धीरे धीरे छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है। इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा खर्चा है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करनी है। वंस अपॉन ए टाइम आपको फ़ोटो अरेंज करनी है और अपने पर्स में रख लेनी है, वर्क प्लेस पर लगा सकते हैं या अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन है। अब अगर अगली राशि की बात करेंगे, वो होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले क्या होते हैं, इनका जो कैरियर है, ठीक, इनके कैरियर में स्टेबिलिटी की समस्या होती है, क्योंकि वृषभ राशि वाले थोड़े नाजुक होते हैं, शौकीन होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इनको लगता है कि पैसा तो मैं कमा ही लूँगा, ठीक है, जो काम मुझे मिला हुआ है ये काम मेरे लेवल का नहीं है। तो वृषभ राशि वाले अक्सर जो इनका कैरियर है वो डामाडोल रहता है, अनस्टेबल रहता है, जब तक कि इनके अंदर मैच्योरिटी ना आ जाए। और इनका जो हेल्थ होता है ना, ये भी इनका वीक पॉइंट होता है। तो हेल्थ और कैरियर अगर इनका अच्छा नहीं चल रहा है और आप वृषभ राशि वाले हैं, आप वृषभ लग्न वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप शिव जी की एक फ़ोटो, शिव जी मतलब केवल भोलेनाथ की एक फ़ोटो अपने पर्स में रखिए। और इस तस्वीर को रखते रखते ही थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन जो कष्टों से भर रहा था, उन कष्टों से धीरे आप उनसे छुटकारा पा जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। अब अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बुध महाराज की राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग अपने जो फैमिली इशू होते हैं, पारिवारिक समस्याओं से मिथुन वाले लोग परेशान रहते हैं। परिवार की छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, कहीं न कहीं उनके केयर टेकिंग करने में उनसे एक कभी ईगो क्लैश होता रहता है। तो उनके जो इशू होते हैं
उनमें ये परेशान रहते हैं। दूसरा, इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, ठीक है, या मैरिड लाइफ होती है, कई बार ये भी इनको परेशान करती है। इधर डिस्टर्ब रहेगी या लाइफ पार्टनर इनको बार बार परेशान कर रहा होगा। मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं होती है और ये कई बार कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ ये कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं फिर गलत फैसले ये भी लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि बुध अर्थात बुद्धि के देवता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका लग्नेश, आपका राशि स्वामी बुध है और वो कमज़ोर है, पीड़ित है, तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो मिथुन राशि वाले, आपको क्या करना है, आपको अपने पर्स में, अपने वर्क प्लेस में या गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपने माता पिता की एक जॉइंट फ़ोटो लगानी है या रखनी है अपने पर्स में। खाली अपने माता पिता की फ़ोटो रखने से आपके ये जो कष्ट हैं धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे और आप कष्ट फ्री हो जाएंगे। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, जो कि मन का कारक होता है, तो कर्क राशि के जातक बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनका मूड स्विंग होता रहता है, कभी भी इनका मूड कुछ भी कह जाता है। कभी ये बहुत बड़े सैनिक बन जाते हैं, कभी ये बहुत डरपोक बन जाते हैं, कभी ये बहुत दिलेर बन जाते हैं, तो कभी ये बहुत बड़े फट्टू बन जाते हैं। तो कर्क राशि वाले, इनके जो रिश्ते ससुराल से रिश्ते होते हैं, अक्सर वो रिश्ते इनके खराब होते हैं। ससुराल से रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि आप इमोशनल होते हैं, इमोशनली होकर के हर काम करते हैं। आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदारों से जो रिश्ते होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके मन की सोच की वजह से, आपके इमोशनल अनस्टेबल या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से भी आपके रिश्ते खराब होते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, अनजाना डर भी मन में रहता है। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर रहा तो ऐसे में क्या होता है, जातक एंजाइटी, इमोशनली बड़ा वीक हो जाता है और अपने जीवन को वो खुद ही नरक बना लेता है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से ही कमज़ोर हो जाएंगे, मन से कंफ्यूज हो जाएंगे, मन से आप डबल साइडेड हो जाएंगे, डबल सेंटर्ड हो जाएंगे, तो आपका मन आपको हमेशा दो राहे पे ले जाके खड़ा कर देगा और आप गलतियां करते रहेंगे। तो कर्क राशि वालों को जो तस्वीर अपने पास रखनी है या लगानी है वो है मल्टी कलर के फ्लावर्स, ठीक है। विभिन्न रंगों के फूलों की फ़ोटो आप अपने पास रखिए, पर्स में रखिए, गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखिए। मल्टीपल कलर के फ्लावर्स का जो बुके होता है, मल्टीपल कलर के फ्लावर्स की जो गार्डन होते हैं, ठीक है, उनका फ़ोटो आप लगा सकते हैं, उनका फ़ोटो अपने पास रखिए। आपकी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगी। अगली राशि की बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि क्योंकि सूर्य देवता की राशि है और सूर्य राजा है, तो सिंह लगन या सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो अपने आप को राजा से कम समझते ही नहीं हैं। वो कभी किसी से अपने आप को ना तो कम समझते हैं ना कमज़ोर समझते हैं। वो हमेशा हर जगह रूल करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वो कड़वी वाणी बोलते हैं और वो जहाँ तक देखा जाएगा और वो जीवन में कई बार अकेले रह जाते हैं। जीवन में उनके संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। जब आप मीठी वाणी बोलेंगे तो संघर्ष कम हो जाएगा, लेकिन जब आप कड़वी वाणी बोलेंगे तो आपसे हर कोई चिढ़ेगा, दूर जाएगा या आपको डिसलाइक करेगा। तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेंगे, रिश्तों में खटास आएगी, दुश्मन आपके अपने आप बन जाएंगे, सपोर्ट की कमी आपको अपने आप बन जाएगी, क्योंकि आप सबसे लड़ने को ही तैयार रहोगे, सबके साथ आप अपना राजशाही दिखाओगे कि आई एम द किंग, तो आपका सपोर्ट करने वाले भी बहुत कम होते हैं। तो जीवन में संघर्ष, जीवन में अकेलापन आपके काफ़ी बढ़ जाता है। आपको कौन सी फ़ोटो लगानी चाहिए? आपको अपने पास श्री कृष्ण जी की फ़ोटो लगानी चाहिए, ठीक है। श्री कृष्ण जी की फ़ोटो आप लगाएंगे तो इससे आपका लाभ होगा और इन सारे कष्टों से, इन सारी जो लाइफ में आप हर्डल्स झेल रहे होते हैं उनसे आप बाहर निकल पाएंगे। अगली राशि है बुध महाराज की कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ये लोग अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं और फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। बैंक बैलेंस इनका कई बार बहुत अच्छा होते हुए भी जीरो पे आ जाता है या जीरो के करीब आ जाता है और कई बार ये जीरो से फिर से हीरो बन जाते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में ये जो अनस्टेबिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें चाहिए
ये झरना या बहते हुए पानी का, अर्थात नदी का, समुद्र का, जो वाटर सोर्सेस बड़े बड़े हैं जहाँ पर पानी फ्लोइंग कंडीशन में है, चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ऐसी फ़ोटो इनको अपने पास लगानी चाहिए, रखनी चाहिए, जिससे कि कन्या राशि के जातकों का जो जीवन है वो सुधर सके और समाज में जिस तरह से ये जीना चाहते हैं उस तरह से इनको जीने का मौका मिल सके। अगली राशि है तुला। तुला राशि अर्थात बैलेंस। तो तुला राशि वाले वैसे तो हर रिश्ते को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस करते करते होते हुए भी इनके रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। रिश्ते इनके किसी से अच्छे तो किसी से ख़राब हो जाते हैं। इनके प्रेम संबंध भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इमोशनली ये लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके कोई क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग आपसे अलग होते हैं या आपको धोखा देते हैं तो आप उनसे मोह भंग होता है, दिल टूटता है, तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। अलग होकर के आप इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली सैड भी हो जाते हैं। तुला राशि वालों को अपने जीवन में रिश्तों को मेंटेन रखने के लिए, रिश्तों को मधुर रखने के लिए चाहिए कि राधा कृष्ण की एक युगल छवि ले आइए और वो अपने पर्स में रखिए, वो अपने वर्क प्लेस पे रखिए। वही राधा कृष्ण की फ़ोटो अपने डैशबोर्ड पे, गाड़ी में, कार में रखिए, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके रिश्तों में जो दरार आती है, रिश्तों में जो तकरार आ रही होती है, उन तकरार, दरार और जीत हार से आप मुक्त हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अब इसी क्रम में जो अगली राशि आती है वो आती है मंगल महाराज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सामान्य राशि नहीं है। एक वृश्चिक राशि और एक कुंभ राशि, इन राशियों के दो दो स्वामी होते हैं। वृश्चिक के मेन स्वामी जहाँ पे मंगल होते हैं, वहीं इस राशि के को रूलर केतु होते हैं। कुंभ राशि के जहाँ पर मेन लॉर्ड शनिदेव होते हैं, वहीं पर इसके कोलॉर्ड राहु भी होते हैं। तो ये राशियाँ, चाहे वृश्चिक हो चाहे कुंभ, ये सामान्य राशियाँ नहीं हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं वो बेतुकी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल है। मंगल अर्थात हबड़ तबड़, तेज, जल्दी, बेचैन, एकदम हर काम को जल्दी से करना, ठीक है। तीव्र इंटेंसिटी, कोई भी काम हो एकदम ऐसे कर देना कि जैसे वो इससे फास्ट कोई कर ही ना सके। हर काम को करने के लिए मरने मारने को उतार रहते हैं। गोली चलाने की स्पीड से भी ज़्यादा इनकी बोलने की स्पीड हो सकती है। ये किसी के भी मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। आप जो आपके मन में आएगा वो आप अगले सामने वाले के सामने बोल देंगे, भले अगला सामने जो खड़ा है वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। आप ये नहीं सोचते हैं कि आपकी बातों से अगला सामने वाला सुखी होगा या दुखी होगा, हर्टेड होगा या उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये जो वृश्चिक राशि वाले जातक होते हैं, इनके रिश्ते तो एकदम टूटते रहते हैं। इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, चाहे इनके भाई बहनों के रिश्ते हों, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हों। और इनकी लाइफ में इनके ससुराल वालों का भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से भी इनको ये चीज़ हजम नहीं होती है और इनका ईगो क्लैश होता रहता है। बिना दिमाग लगाए ये लोग फैसले करते हैं, क्योंकि हर काम जल्दी में करना है, काम तेज़ी से करना है। तो जो काम बहुत तेज़ी से करोगे वहाँ पर आपको एनालिसिस करने का जो एनालिटिकल माइंड होता है वो आप लगा ही नहीं पाओगे। और जब एनालिसिस नहीं करोगे तो आप ऐसे फैसले लोगे जो बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि एक शिव पंचायतन, अर्थात जिसमें गौरी शंकर हो, माता मतलब शिव जी हो, पार्वती जी हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, नंदी महाराज हो, ये जब इतने होते हैं तो इसको बोलते हैं शिव परिवार या शिव पंचायतन। ये फोटो, ये तस्वीर इनको अपने पास रखनी चाहिए और लगानी चाहिए, जिससे वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्योदय होता रहे और जीवन के कष्ट क्लेश कम से कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। तो ये इन्हें ज़रूर करना चाहिए, अवश्य ही करके अपने पास रखना चाहिए। अब इस क्रम में जो अगली राशि आती है वो होती है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि। धनु राशि के जातकों का जो शुरुआती जीवन होता है ये काफ़ी संघर्षमय और कष्टमय होता है। धनु राशि के जातक जो शुरुआती संघर्ष को पार कर जाते हैं तो उनका जीवन काफ़ी अच्छा हो सकता है। खास करके जो 22-25 साल तक की जो इनकी लाइफ होती है वहाँ पर इनके जीवन में संघर्ष काफ़ी होता है। आपके जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे इंसान दबा रहता है, खास करके धनु राशि वाले। तो अगर जब 22-25 साल की आपकी उम्र हो जाती है तो धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ आपको मजबूत और मैच्योर बना देती हैं और वहाँ से आपके जीवन में थोड़ा सा सुधार आना शुरू होता है। तो आपको चाहिए
कि आप माता लक्ष्मी की एक फ़ोटो लगाइए, अपने पास रखिए, जहाँ पर वो बैठी हुई हों आराम से, और उनके हाथों से सोने के धन वर्षा हो रही हो, सोने के सिक्के उनके हाथों से गिर रहे हों, बरस रहे हों। ऐसी फ़ोटो आपको लगानी चाहिए जहाँ पर लक्ष्मी जी धन वर्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो अगली राशि है वो है शनिदेव की मकर राशि। मकर राशि वालों को, जो अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब से आपको इनकम तो होती है, बट आपका जो मनी मैटर होता है वो आपको कमज़ोर महसूस होता है। यू डोंट फील इट इनफ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जॉब से जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे सफिशियंट नहीं हैं। ये पैसे मेरी खर्चे को आधी ही पूरी कर पा रहे हैं, पूरे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यही जब मकर राशि वाले कोई बिजनेस, अपना खुद का कार्य शुरू करते हैं, तो कर्जे के मकर जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। हालांकि मकर राशि कालपुरुष की कुंडली की 10वीं जो राशि है उस राशि में आती है, तो मकर राशि वालों को जॉब जल्दी मिल जाती है, इनका कैरियर जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इन्हें जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आती है, और फ्यूचर में भी इन्हें जॉब एक छोड़ते हैं तो दूसरी आसानी से मिल जाती है। परंतु जॉब से जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो इनको जीवन में नहीं रहता है। इनको वो पैसे जो कमा रहे होते हैं वो कम ही लगते हैं, कम ही पड़े रहते हैं। मनी मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें मकर राशि वाले जातक बड़े ही पुअर होते हैं, बड़े ही आलसी होते हैं, फिसड्डी होते हैं। मकर राशि वालों, आपको जो फ़ोटो लगानी है, आपके लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर की फ़ोटो लगानी है, अपने पर्स में रखनी है या डैशबोर्ड पे, वर्क प्लेस पे अपने लगा सकते हैं। और अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप क्या करें, उगते हुए सूरज की फ़ोटो आप भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में ये जो कष्ट आ रहे थे, जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो रही थी, ठीक, इनसे आप धीरे धीरे निजात पा जाएंगे। और शादी हो जाए तो अपने लाइफ पार्टनर की फ़ोटो फिर से आप लगा लीजिएगा। अगली राशि आती है शनिदेव की कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, इनके जीवन में डिप्रेशन की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष के लाभ भाव की राशि है, तो इनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। और जब इंसान संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, तो इंसान सुखी हो जाता है। और जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात जब इंसान के अंदर संतोष हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है, तो सब दुनिया की मोह माया उसके लिए मिट्टी के धूल के समान हो जाती है, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के पास जीवन में बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, अभी तो मुझे और चाहिए, अभी तो मुझे और चाहिए। बस उस और के चक्कर में ये एक्सप्लोर करते रहते हैं और भागते रहते हैं, मृत तृष्णा के चक्कर में ये भागते रहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर डिप्रेशन भी आती है। तो आपको चाहिए आप अपने गुरु की या शिव जी की फ़ोटो लगाएं। अगर आपके पास कोई गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, या किसी को आप गुरु मानते हैं, उनकी फ़ोटो लगाइए, उनकी फ़ोटो रखिए। और नहीं तो आप शिव जी की एक फ़ोटो अपने पास रखिए, आपका कल्याण होगा। और लास्ट राशि है मीन राशि, गुरुदेव बृहस्पति की। मीन राशि के जो जातक होते हैं, इनके जीवन में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से नहीं जियोगे तो सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में अभाव रहेगा, चीज़ें सही समय पर मिलेंगी नहीं, सही समय पर आप ढूंढ कर उनको निकाल नहीं पाएंगे। इट मीन्स राइट टाइम पर जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको आप एनकैश नहीं कर पाते हो। जीवन में अवसर तो कई सारे आते हैं मीन राशि वालों के, लेकिन उनको आप एनकैश नहीं कर पाते हो, तो जीवन भर आपको उनका पछतावा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चंद्रमा फुल मून की फ़ोटो आपको लेनी है। उस फोटो को आप चाहे पर्स में रखो, चाहे अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगाओ, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे लगाओ। यदि आप इस फोटो को लगाते हैं तो आपका ये जो समस्या है, समस्या से आप धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे, निजात पा जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो इन 12 राशियों के बारे में हमने बात की, किसके लिए कौन सी फ़ोटो लगा सकते हैं आप, कौन सी फ़ोटो रख सकते हैं, और किस प्रकार किसी फ़ोटो से आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि फ़ोटो जो होती हैं वो इमेज होती हैं, और इमेज हमारे मानसिक पटल पर सीधा अपना असर डालती हैं। आपने देखा होगा, आप जब कोई पिक्चर देखते हैं, कोई गाना देखते हैं, तो वो इमेज, वो रील, वो वीडियो, वो फ़ोटो आपके दिमाग में छप जाता है। जो चीज़ आप पढ़ा हुआ लिखते हैं या लिखा हुआ जो पढ़ते हैं, वो चीज़ें कई बार हमारे दिमाग से मिस हो जाती हैं, भूल जाते हैं।
लेकिन जो चीज़ें आप फोटो में देखते हैं उन चीज़ों को आप जल्दी नहीं भूलते हैं। इसलिए हम आज फोटो की बात कर रहे हैं। तो अपनी राशि के अनुसार या आपका लग्न अगर उस राशि वाला है जो मैं बोल रहा हूँ, आप वो फोटो अपने पास रख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आई होप आपका जीवन, आपका मन, आपका तन, आपका धन सब कुछ सुखमय रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।